मोदी सरकार की आबी जारियत और शरंगेज इकदामात का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने भारत के साथ हर किस्म की तिजारत मुअत्तल कर दी। वाघा बॉर्डर फौरी बंद करने की सिफारिश। सिख यात्रियों के अलावा दीगर भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन में तैनात दिफाई, बहरी और फजाई मुशीर नापसंदीदा करार। 30 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने की हिदायत। इंडियन तैयारों के लिए पाकिस्तानी हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। पाकिस्तान का पानी रोकना जंग जैसा इकदाम होगा। अपनी लाइफ लाइन का हर कीमत पर दिफा करें। कौमी सलामती कमेटी ने सिंध तास मुआहदे को यकतरफा खत्म करने का भारतीय इकदाम मुस्तरद कर दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान भारत के साथ तमाम दो तरफा मुआहदों को मुअत्तल करने का हक इस्तेमाल करेगा। शिमला मुआहदा भी मुअत्तल करने का हक रखते हैं। इस किस्म का कोई कदम उठाते हैं तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। किसी को शक नहीं होना चाहिए, ना हिंदुस्तान को शक होना चाहिए, ना बैनुल-अक़वामी जो बरादरी है उसमें किसी को शक नहीं होना। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी इंटरनेशनल में प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। कोई गलत फहमी में ना रहे, अपने दिफा का हक रखते हैं। भारत ने कोई कदम उठाया तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। कहा, भारत पाकिस्तानी शहरों में दहशतगर्दी की तैयारी कर रहा है। हमारे किसी शहरी को नुकसान पहुंचा तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत के पास कोई सबूत है तो सामने लाएं। हमारे पास मुसद्दिका इत्तलात हैं कि श्रीनगर में मुसल्लह गैर मुल्की मौजूद है। माजी के एडवेंचर का सबक याद रखें, इससे ज्यादा बुरा हशर करेंगे। सिंध तास मुआहदे पर जंगी इक़दाम। भारत से मुकाबले के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं, इसके बावजूद दोस्त ममालिक को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सिंध तास मुआहदे के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान। पाकिस्तान ने भारत को जवाबी फैसलों से तहरीरी आगाह कर दिया। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। पाकिस्तान पर इल्जामात झूठ का पलंदा और बदनीयती पर मबनी। मकसद मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम से तवज्जो हटाना है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। कौम पाक फौज के साथ है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का मुज़ाकरात से तनाज़ात हल करने का मशवरा। MQM रहनुमाओं की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अफवाज पाकिस्तान और अवाम अपने वसाइल पर किसी को काबिज नहीं होने देंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की हंगामी तौर पर वतन वापसी। आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। भारतीय मीडिया के झूठे दावे बेनकाब। पहलगाम हमले में मुर्दा करार दिया गया जोड़ा जिंदा निकला। भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियो जाली। हम जिंदा हैं, हमारी तस्वीर भारतीय मीडिया क्यों चला रहा है? भारतीय जोड़ा फट पड़ा। सच सामने आने पर मोदी सरकार परेशान। एक के बाद एक जाली रिपोर्ट का सहारा। हमले के ताने बाने पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें। पाकिस्तान का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा खिदमात भी मुअत्तल। 7 लाख मुसल्लह अफवाज के बावजूद हमला कैसे हुआ? भारतीय फौज जवाब देने के बजाय कश्मीरियों पर टूट पड़ी। मकबूजा वादी में घर घर छापे। 1500 से ज्यादा बेगुनाह नौजवान गिरफ्तार। श्रीनगर, पुलवामा, शुपियां और दीगर इलाकों में जाली ऑपरेशन। भारतीय जारियत के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में एहतजाज। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और भिम्बर में मुजाहरे। पाक फौज से इज़हार यकजहती। मोदी सरकार के खिलाफ नारे। पठानकोट और पुलवामा की तरह पहलगाम वाकया भी रौ ने करवाया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को मजलूम कश्मीरी अवाम से जोड़ना बड़ी साजिश है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक फट पड़ी। नहरों के तनाज़े पर सिंध में एहतजाज का सिलसिला न रुका। खैरपुर बबरलो बाईपास पर वकला का 7वें रोज भी धरना। मुख्तलिफ शहरों में अदालतों का बॉयकॉट। सक्खर, घोटकी, कंदकोट और नौशहरों फेरोज समेत कई शहरों में मुजाहरे। कराची से पंजाब जाने वाली कौमी शाहराह बंद। पेट्रोल और डीजल से भरे हजारों ऑयल टैंकर्स फंस गए। करोड़ों रुपए मालियत के जानवर मंडी न पहुंच सके। व्यापारी परेशान।
केनाल तनाज़े पर बड़ी पेशरफ मुतवक्के। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज वज़ीर आला सिंध के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नहरों की तामीर पर सिंध के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह की बड़ी बैठक से पहले बाहमी मुशावरत। सादिया जावेद कहती हैं वफाक के पास मनसूबा ख़त्म करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सईद गनी बोले वज़ीर आज़म से मुलाकात में अच्छा नतीजा निकलेगा। उम्मीद है केनाल मनसूबे की मनसूखी का ऐलान कर दिया जाए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कल पंजाब भर में एहतजाज का ऐलान। सुबह 9 से 11 बजे तक लाहौर की तमाम बड़ी सड़कें बंद कर देंगे। नमाज जुमा के बाद वजीर आला हाउस पर धरना होगा। डॉक्टर शुएब नियाजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत भी मुजाहिरीन से निपटने को तैयार। सड़क पर मसला हल नहीं होगा। किसी एक डॉक्टर को भी नौकरी से नहीं निकाल रहे। जो ड्यूटी पर आएगा उसका मसला हल हो जाएगा। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने बता दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात ना करवाने का केस। लार्जर बेंच के ऑर्डर के खिलाफ केस सिंगल बेंच में कैसे लग गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। अदालती हुक्म की तौहीन करने वालों को सजा दें। अलीमा खान की इस्तदा। उमर अयूब बोले कुलभूषण यादव को भी उसकी फैमिली से मिलवाया गया था, हमें साबिक वज़ीर आज़म से मिलने नहीं दिया जा रहा। 9 मई को जलाओ घिराव का इल्जाम। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा राजा अजहर और फहीम खान समेत 17 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्मायत कर दी। रवा माह से मुल्क में महंगाई निस्बतन बढ़ने का खदशा। आइंदा माह 3 से 4% पर जा सकती है। वजारत खजाना ने माहाना इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान। रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम पर खर्च होगी। 93 लाख अफराद फायदा उठाएंगे। कराची में समंदरी हवाएं जुज़वी बहाल। गर्मी की शिद्दत फिर भी कम ना हो सकी। सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। आज से समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल हो जाएंगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। पंजाब में हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। अप्रैल के अख्ताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का खदशा। PDMA के मुताबिक बहावलपुर, रहीम या खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान के इलाके शदीद मुतासिर होंगे। गजा में जुल्म का बाजार गर्म। इस्राएली तैयारों की जबाली और नसीरात में खैमों पर बमबारी। 20 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 50 शहादतें। मजमूई तादाद 51,155 हो गई। जुनैन में सेहूनी फौज का ऑपरेशन। दाखिली और खारिजी रास्ते बंद। फायरिंग से 3 फलस्तीनी जख्मी। अमरीकी तैयारों के यमनी दारुल हुकूमत सना समेत दीगर इलाकों पर हमले। हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में रिहायशी इलाके पर हमला। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। कई इमारतें जमीन बोस। 9 अफराद हलाक। 70 से जायद के जख्मी होने की इत्तला। सेंट पीटर्स बेसिलिका में पोप फ्रांसिस का आखिरी दीदार। अतालवी वजीर आजम समेत दुनिया भर से हजारों अफराद की आमद। आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। बॉक्सिंग रिंग में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। थाईलैंड में होने वाली फाइट में पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने इंडियन हरीफ इसमरान को नॉकआउट कर दिया। कौमी बॉक्सर की करियर में 16वीं कामयाबी। और PSL का मार्का लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा। कज़ाफी स्टेडियम में मैदान सजेगा। मेजबान टीम तीसरी कामयाबी के लिए पुरअज़्म। बाबर 11 को दूसरी फतह की तलाश। इवेंट में शिरकत के लिए कराची किंग्स के स्टार क्रिकेटर केन विलियमसन भी पाकिस्तान पहुंच गए।